हरिओम, मेरा नाम शैल रावत। हम इंदौर से ऋषि प्रसाद के सेवादारी यहाँ वाटिका में अनुष्ठान के लिए आए हैं। पिछले 23 सालों से हम ऋषि प्रसाद से जुड़े हुए हैं। फिर 2010 उज्जैन उत्तरायण में मेरे को ऋषि प्रसाद की सेवा मिली। तो ऋषि प्रसाद की सेवा, उस समय मेरी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं ऋषि प्रसाद यानी थोड़ा भी वज़न उठाना, थोड़ा भी सीढ़ियाँ चढ़ना वो नहीं हो पाता था। तो बापूजी बार बार जहाँ भी जाती वही एक ही मैसेज मेरे कानों में ठहर जाता, जैसे कि सेवा क्यों नहीं करते, सेवा क्यों नहीं करते। बच्चे भी छोटे थे, कहीं बाहर जाने आने का भी नहीं था स्वभाव। तो मैं बार बार अंदर से मन ही मन बापूजी से कहती, बापूजी ना मैं चल सकती हूँ, ना वज़न उठा सकती हूँ, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, कैसे सेवा होगी, क्या सेवा करूँगी मैं। फिर वहाँ रामधन भैया थे वहाँ आश्रम में, उन्होंने बस 5 ऋषि प्रसाद दी मेरे को। तो मैंने सोचा चलो ये तो अच्छा हुआ, 5 ऋषि प्रसाद बांटेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। 5 ऋषि प्रसाद बांटी, फिर अगले महीने 10 हुई, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया, क्रम बढ़ता गया। और ज्यों ज्यों ऋषि प्रसाद का क्रम बढ़ता गया त्यों मेरे को जो परेशानी थी वो भी ख़त्म होती गई। अभी मैं कितनी ऋषि प्रसाद उठाती हूँ, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, ना मैं कभी डॉक्टर के पास गई, ना कभी कोई इलाज लिया। हाँ, बापूजी का सत्संग में बापूजी ने बताया था कि भुट्टे के वो जो रेशे होते हैं उसको उबाल के वो जो उसका जो बापूजी ने बताया था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो मैंने ज़रूर लिया था। और ऋषि प्रसाद की सेवा, तो बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज और ऋषि प्रसाद की सेवा, इससे परेशानी का तो फिर ना तो कोई इलाज और ना कोई टेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। उसके बाद से अभी तक सेवा बढ़ती जा रही है, खूब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी 2 बेटे हैं, उनकी भी बढ़िया जॉब लगी हुई है। और अभी हम लोग यहाँ अनुष्ठान के लिए वाटिका में आए हुए हैं। तो यहाँ आए थे जब वाटिका में, तो चंचल मन और अशांत, अस्थिर, ऐसी स्थिति में यहाँ आए थे। और अभी आज हम लोगों का अनुष्ठान पूरा हुआ है, यहाँ से घर जा रहे हैं। इतना शांत मन है, इतनी स्थिरता है, यहाँ जो पाया है यानी उनको उसको शब्दों में बताएं कैसे। बापूजी समाज को क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं। मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा जो भी वो भी बांटता हूँ। मंदिर तो बनने चाहिए, लेकिन गरीबों के इलाकों में उनके झोंपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। गाय का आदर तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, भगवान राम भी करते हैं, तो गाय पाल सको तो बहुत अच्छा। नीलगिरी भी वायु गंदा करती, जीवनी शक्ति हरती। उसके विपरीत पीपल के पेड़ जीवनी शक्ति विपुल प्रमाण में देते। नीम के पेड़ तो रात्रि को भी नीम के पेड़ के नीचे शयन करो तो प्राण शक्ति सात्विक देती। नीलगिरी हटाओ, पीपल बढ़ाओ, तुलसी बढ़ाओ, नीम बढ़ाओ, आंवला बढ़ाओ। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूँ, आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया। मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए। जीव मार भोजन करे ताकि करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान। बच्चों को वीरों की कथाएं, ओमकार का जप और भगवत ध्यान और भगवत नाम की महिमा सुनाओ। भैंस चराने वाले बच्चे गोएर में इंजीनियर बनकर 1,80,000 रुपये पा रहे हैं। ऐसी मंत्र विद्या आपके भारतीय संस्कृति में है। आज अच्छे अच्छे घर के बच्चों को स्कूलों में अथवा चलचित्रों में, विदेशी चैनलों में ऐसा गंदा दिखता है कि हमारा भारतीय धन का बहुत बहुत ढंग से हरास हो रहा है। और वे लोग और भी भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाता है। इस पुस्तक को कोई बच्चा बच्ची पढ़े, वो बिल्कुल तेजस्वी होके रहेगा।
यहाँ पर एड्स के उपचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि एड्स ना हो, लेकिन सदाचार का प्रचार करने के लिए आखिर कौन कितना खर्च करता है। उसके यदि संत महापुरुष उसके लिए प्रयत्न न करते तो न जाने आज देश की कहाँ क्या दुर्गति हो गई होती। वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस है। अरे प्रेम दिवस है, सेक्सुअल दिवस है। एक दूसरे को फूल देते और सेक्सी काम की नजर से देखते। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में, पिता के चरणों में आओ, जिससे तुम्हारा अंदर का तीर्थ शुद्ध हो। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन और दूसरे पर्व। इन पवित्र दिनों में लोग मांस, दारू, क्रिमिनल करते तो इससे बड़ी प्रवृत्ति समाज की सात्विक हो जाए। भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे बापूजी सच्चे हैं, निर्दोष हैं। बापूजी ने हम सबको क्या दिया है वो बताना मुश्किल है। ये फ़ायदा जो हम थोड़े से लोग ले रहे हैं, मुट्ठी भर लोग ले रहे हैं, ये पूरा देश ले सकता है, पूरी दुनिया ले सकती है। पर कैसे लेगी? बापूजी को तो सब समाज से अलग करके जेल में रखा हुआ है। पहले बापूजी पूरे समाज को दे पा रहे थे। बापूजी के सत्संग में जो लोग आ जाते थे उनके विकार दूर हो जाते थे। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो इतना शराब पीते थे कि रोटी खाए बगैर तो रह सकते थे, पर शराब के बगैर नहीं रह सकते थे। वो एक बार बस यूं ही बापूजी के सत्संग में चले गए, उनकी शराब छूट गई, वो साधक हो गए। सत्संग कार्यक्रम में लोग आते थे, उनकी शराब छूट जाती थी, उनके विकार छूट जाते थे, उनके दर्शन मात्र से लोगों को इतना लाभ होता था। और आज पिछले 11-12 सालों से ये काम बंद है। बापूजी जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां दे रहे थे, बापूजी जो एक अच्छा चरित्र बना रहे थे, बच्चों का, लोगों का, महिलाओं का, बापूजी के सेवा कार्यों की गिनती नहीं है। बापूजी ने ऋषि प्रसाद के माध्यम से घर घर सत्संग पहुंचाया, शास्त्रों का ज्ञान घर घर पहुंचा। जब तक देश में शास्त्रों का ज्ञान घर घर नहीं पहुंचेगा, ये संस्कृति कैसे उन्नत हो सकती है, ये मजबूत कैसे हो सकती है। मेरे घर पे ऋषि प्रसाद 1250 के लगभग आती हैं। उसमें से 500 ऋषि प्रसाद तो हम घर घर जाके जो मेंबर बनाए हुए हैं उनको पहुंचाते हैं। बाकी की ऋषि प्रसाद कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस में, हर केबिन में सब ऑफिसर्स को सबको जाके देते हैं। तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं, ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं और कई बार तो कहते हैं कि ये हमको 1 महीने में 2 मिल सकती हैं क्या। और मैं संकल्प करती हूँ आखिरी श्वास तक ऋषि प्रसाद की सेवा करती रहूँगी। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081.